जो एक अहम बात यहाँ पर कही जाती है, हम सब ने सुनी, हालांकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें सुनने को नहीं मिलता है, वो है रॉ के बारे में। अब ये सुनने में आता है कि अगर रॉ ना होता तो इस वॉर को इतनी जल्दी जीतना आसान नहीं था। इसके पीछे रॉ था, और क्या इस लड़ाई को कराने में, मतलब पाकिस्तान को अटैक इंडिया पे कराने में रॉ का इन्वॉल्वमेंट था? हालांकि लोग कहते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसमें हैं जो लोग बात करते हैं। तो मैं आपसे रॉ के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ज्यादा वक्त भी रॉ को बने हुए हुआ नहीं था। 1967 में बना था वो, और उसके बाद 71 में ही लड़ाई हो गई। तो क्या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मजबूत हो गई कि वो 3-4 सालों में ही इतनी केपेबल हो गई कि वो इंटेलिजेंस इतना ज़बरदस्त ले आए कि एक एक इनपुट करेक्ट बैठे और आप उसे वेल कोऑर्डिनेटेड वे में एग्जीक्यूट करें और आपको लीड मिले और आप उस तरह से अपना वॉर चलाएं? क्या ये संभव था? बिल्कुल। देखिए, संगठन में मैं बार बार, मेरा अभी भी मानना है कि संगठन संसाधनों से और नाम से नहीं चलता जी। जो कमिटमेंट होता है लोगों का ना, और जो लीडर्स होते हैं। अब जरा 2 आदमियों का रॉ में मैं नाम लूँगा, आर.एन. काव जो हेड थे रॉ के उसमें, और शंकरन नायर जो उनके डिप्टी थे जी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहा जाता है कि जनरल याहिया खान के जो कोर ग्रुप थे उसमें रॉ ने अपना एक एजेंट बैठा रखा था। मतलब रॉ का ही एक एजेंट उनके कोर ग्रुप में था। अब उस कोर ग्रुप ने एक मैसेज दिया भारतीय सेना को कि 3 दिसंबर को हमारे यहाँ अटैक हो सकता है, होने वाला है। तो मैसेज आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो कोडेड होते हैं, उसको डिकोड करना पड़ता है। राइट। जिसने भारत के रॉक एजेंसी में डिकोड किया, उसमें डेट उसको लगी 2 दिसंबर। वो 3 दिसंबर नहीं रीड कर पाया, उसको उसने क्या किया, 2 दिसंबर। शंकर नायर ने, जो डिप्टी थे काकाव साहब के, रॉ के पर्सन थे, उन्होंने एयरफोर्स पीसी लाल जो हेड थे उनको कहा कि बहुत बड़ा अटैक होने वाला, प्रिपरेशन कर लो। अब आपको पता है कि अटैक अगर होना है तो हमें अपनी पूरी चीज़ों को शिफ्ट करने में एक तो मैसेज बाहर जा सकता है कि क्यों कर रहे हैं भाई। आप अगर पूरी अपनी एक बेस को हटाओगे तो उसमें पैसा लगेगा, क्योंकि भाई अगर नहीं हटाएंगे तो अटैक वहां होगा, अटैक होगा तो नष्ट हो जाओगे। जी। और ये उन्होंने सीखा किससे था? इजराइल से, पाकिस्तानियों ने। कि जैसे 67 के वॉर में युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल ने अचानक अटैक करके सीरिया और या सबके विमानों को नष्ट कर दिया, तो एयर पे उनकी सुपीरियरिटी क्या हो गई, बन गई। इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान का नाम ही वो क्यों रखना चाह रहे थे, क्योंकि चंगेज खान इतना एग्रेसिव एक साथ अटैक करता था कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए नाम रखा ऑपरेशन चंगेज खान। तो खैर, जब ये मैसेज आया तो उसमें 2 दिसंबर लग गया। शंकर नारायण के कहने पे पीसी लाल जो एयरफोर्स के हेड थे, उन्होंने सबको हटाया, लेकिन अटैक हो नहीं रहा। इंतजार कर रही आर्मी, अटैक नहीं हो रहा। 2 दिसंबर की डेट बीतती जा रही। पीसी लाल नाराज हो गए शंकर नारायण पे कि आपका जो एजेंट है वो गलत मैसेज दे रहा है, और इससे फिर गलत मैसेज जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनमें मन में संदेह भी जाएगा। उन्होंने कहा सर प्लीज़ 12, हमें अपने एजेंट पे बहुत भरोसा है, 12 घंटा। उन्होंने कहा देखो 12 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं अटैक हुआ तो हम फिर से तुम्हारी बात सुनना फ्यूचर में मना कर दें। सुबह 3 दिसंबर को 4 से 5 बजे के बीच में अटैक हुआ। तो ऑपरेशन चंगेज खान में आप कह सकते हैं कि चंगेज खान के घोड़े का पैर टूट चुका था। भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, और फिर भारतीय सेना ने जब रिटेलिएट किया तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था।